हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से? नाम क्या है आपका? आप कहाँ से बोल रहे हैं जरा बताएं आप हमें। मैं बरेली शरीफ से बोल रहा हूँ। बरेली शरीफ से। जी। नियाज बेनियाज का क्या एरिया? ठीक, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। आपकी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास व्हाट्सएप पर मेरे। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। ये हमारे पास ग्रुप में आया था और आपका नंबर भी आया था, डाला है किसी ने, तो मैंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। एक्चुअली क्या है, जो आपने जुमला ये बोला है बहुत गलत जुमला बोला है मौलाना साहब, और आप लोगों की मुंह से ऐसा शोभा नहीं देता है। आपने कभी सोचा है कि जुमला कहाँ जाके चल पड़ता है, कहाँ अच्छा, तक मेरी जाएगा ये? पहले पहले मेरी बात सुनिए। आपका हाँ नाम हाँ। क्या है? अरे नाम तो सॉरी, अभी नाम क्या है नाम बाद में पूछ लीजिएगा, नहीं पहले नहीं, आप मैंने अपनी अपना बात बताएं आप। मैंने अपना तारुफ करा दिया ना। अब अच्छा, बेहतर ये है। हाँ क्या नाम बताया मेरा नाम है आपने? बरेली मोहम्मद। जगह बताया, नाम तुमने बताया नहीं आपने। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रजा। मोहम्मद समीर रजा, अच्छा जी, चलिए मैं ठीक यूपी है। बरेली शरीफ का रहने वाला हूँ। हाँ तो मेरा नाम है मिसबाहुद्दीन अशरफी वारसी, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जगदीशपुरी हूँ। आप फरमाइए, आप क्या बरेली फरमा में हैं, हम जगदीशपुरी हैं। रहे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो आपको जगदीशपुरी नंबर हैं। कहाँ से मिला मेरा? भाई बता तो रहा हूँ, ग्रुप में मेरे आया था। ये हमारा ग्रुप चलता है हिंदुस्तान में, मौला हुसैन रब्बिल आलमीन जी के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताइए क्या बता रहे थे, बोलिए। हमारे ग्रुप में 300-350 लोग ऊपर हैं इस ग्रुप पे। जी इसी ग्रुप में किसी ने डाला था, और किसी ने डाला था, मैं तुरंत डिलीट, पहले सुना मैंने, जी। सुनने के बाद मैंने तुरंत डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं तुरंत आपके पास उसको भेजा कि आप भी सुन लीजिए, आप अपने जुमले को देखें कि आपने क्या बोला है। हम्म आपने ये जुमला इस्तेमाल किया कि जितने मौलावी होते हैं सब सुअर होते हैं। हम्म तो मौला मौला होता कौन है? सबसे पहले मौला तो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम्म उसके बाद हमारे मौला मौला अली जल्ले जलालहू हैं। हम्म अब ये दो मौला हैं और दो मौलाओं को मानने वाले तमाम लोग हैं, असहाब लोग हैं। हम्म सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक हैं, हम्म उसके बाद उमर फारूक आजम हैं, उसके हम्म बाद उस्मान गनी है। हम्म तमाम असहाब और रिजवानुल्लाह ताला अजमईन है सब। हम्म। तो आपने सब कुछ सुअर बना दिया आपने। अच्छा, ये मेरी यही बात आपको तालीम में सिखाया मेरी जाता है बात आपको? सुनिए मौलवी साहब, मेरी बात सुनिए, ज्यादा गर्माहट ना दिखाइए, है ना। पहले नहीं मेरी नहीं, बात एक सुन एक लीजिए, एक, मैं बड़ी एक संजीदगी जुमला से आप बात कर रहा देखिए, हूँ आपसे। हमारी अगर मेरी आवाज वाकई भाई में ऐसी आपकी है। बात करने की नीयत है, कुछ नहीं, कहने हम बात करने सुनने की की। नियत नहीं है हमारा। जी हमारा तो हमारा नियत ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने जो कहना था हमने कह दिया हम्म। कि आपका बहुत गंदा विचार है, ऐसा नहीं जुमला बोलना चाहिए। अच्छा ये ठीक आप है। आलिम दीन है भाईजान। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। आपकी जुबान से ऐसी बात बिल्कुल शोभा नहीं अरे देता है। यार, एक अब चीज जो आदमी बताइए, एक जुमला मिनट मेरी बोला, बात सुन बहुत लीजिए, गलत मेरी जुमला बात बोला, सुनिए। तौबा आपको करिए पहले काफी इस बात से पहले। आपकी काफी देर हो गई बोलते हुए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता नहीं हाँ क्यों ऐसा क्यों है, मेरी 3-4 लोगों से बात हो चुकी है। ऐसा क्यों है आप जी। लोगों में कि यार सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं आप लोग। कम से कम सामने वाले को अब बोलने का ऐसा क्या मौका हो तो गया भाई, दीजिए मैंने ना। सामने वाले को मौका नहीं दिया हमने? नहीं, अब आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं, मेरी भी तो सुन लीजिए 2 मिनट ना, है ना। सुनिए मेरी बात। असल में अभी 2 दिन या कल की शायद बात है, मेरे जहन से निकल गया, कल की या गालिबन परसों की बात है ये। आपकी जमात के एक मौलवी हैं, अहमद हसन साहब, अमरोहा वाले, जानते हैं आप हमारी उन्हें? जमात में सारे हैं भाई, जी। पूरा इंसान हमारी जमात है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, आप सारे मेरी बात इंसान सुनिए। हमारी जमात आप वाले हैं। आप मेरी बात सुनिए पहले। आपकी जमात हाँ। के मौलाना है अहमद हसन साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। असल में उनसे भी नहीं हुई थी पहले। हाँ, उनसे भी मेरी बात नहीं हुई थी। एक सैयद सोहेल साहब हैं, अपने आप को सैयद ही बता रहे थे वो। उनका उनका शायद एक यूट्यूब चैनल भी है, सैयद सोहेल चिश्ती के नाम से। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो मुझसे ये बोले कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आप जो है हमारे एक आलिम है, उनसे बात कीजिए। उन्होंने कॉल कॉन्फ्रेंस पे लिया किसको? अहमद हसन साहब को। ठीक है ना। हम्म। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ अब रही आ रही उधर है। से वो बात कम कर रहे थे और बकवास ज्यादा कर रहे थे वो। ठीक है ना। और ऐसी गंदी गंदी गालियां बोल रहे थे वो माँ बहन की। ठीक है ना। माँ बहन की गालियां बक रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग महफूज है वो।
ठीक है ना। दूसरी चीज, जब मैंने वहां फोन काट दिया तो मैंने सोचा लगता है अभी जनाब का दिमाग जो है गर्म है, मैं बाद में बात करूंगा इनसे। मैंने उसके 2-3 मिनट के बाद पर्सनल नंबर पर उनके कॉल की। मैंने किसके नंबर पर? अहमद हसन साहब के नंबर पर, ठीक है ना। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग महफूज है, 1-1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो। अब आपके पास वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, कि जब आप सुनना कि मैं उनसे कितनी संजीदगी से बात कर रहा था और उन्होंने उधर से कैसी माँ बहन की गालियां सुनाना शुरू कर दी, ठीक है ना। हम देखिए, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है, गाली गलौज करना किसी को भी, चाहे वो अपना हो या पराया, कोई मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम, गालियां बकने का मकसद तो होता ही नहीं है किसी को भी। और ना ही मैं समझता हूँ कि अपने तो अपने रह गए, गैर को भी गाली नहीं बकनी चाहिए। समझ रहे बात आपने? नहीं, हम लोग में तो कोई गैर है ये नहीं है, लेकिन खालिक का कोई गैर होता ही अब नहीं है। वो तो साहब हम जो थे, खालिक को मानने वाले, सुन लीजिए खालिक के मेरी गैर बात, में कोई गैर सुन नहीं होता लीजिए है। सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, जो शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, क्या वो सूअर से बदतर नहीं है? देखिए ये नहीं नहीं बात मौलवी साहब, अलग है, मेरे लेकिन सवाल का आपने जो मेरे सवाल जुमला, का जवाब दीजिए। सुनिए 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 मेरे भाई, सवाल का एक जवाब बात है दीजिए मौलाना कि साहब, मौलाना साहब मैं आपकी बात सुन लिया मैंने, पहले आप मेरे लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए हजरत। आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है हम्म कि जितने मौलाई हैं सब सूअर हैं, हम्म हमें बाकी जुमले भाड़ में जाए हमें से मतलब नहीं है। हम्म लेकिन और हमें किसी के, हम जिंदगी में किसी को फोन भी नहीं करता हूँ भाई। हम्म हाँ, अगर कोई कर लिया तो मैं बल्कि हम तो काफी बिजी रहते हैं, हमारे पास तमाम फोन आता है। ग्रुप वाले, हमारा ग्रुप जो है 400 मिलियन ग्रुप है, और उसमें जो तमाम लोग हैं आउट ऑफ इंडिया वाले भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो तमाम मसलों में कहीं आता रहता है और हम लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। और हमारे सूफी इकराम भी तमाम ऐसे हैं जो कि मखदूम असरत जहांगीर सिंघानी, तमाम लोग सज्जन लोग जुड़े हुए हैं। और बरेली, आपके बरेली भी कई लोग हैं, मुरादाबाद के लोग मौलाना साहब हैं, वहाँ के सैयद साहब वो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और तमाम लोग हैं, वारसी सिलसिला वाले हैं, मदारिया सिलसिला के हैं, निजामिया का है, चिश्तिया है, कादरिया, तमाम लोग सिलसिले जुड़े हुए हैं। ऐसे भी हम लोग फालतू बकवास किसी से करते नहीं है। लेकिन ये दिन हमारे पास आया, मैंने नसीहत किया, चाहे आप मानो या ना मानो, खैर कोई बात नहीं। हमें जो पैगाम देना था हमने दे दिया, आपको बता दिया। और मैंने इसीलिए वो नंबर आया था, सुनिए, जो नंबर आया था हमारे पास में, मैंने वो नंबर पर सेंड कर दिया कि आपका ये जुमला गलत है। ये लिए कि जो मौलाई के ऊपर आपने कहा है कि मौलाई सब सूअर होते हैं, तो सबसे पहले आपने अबू बकर, उस्मान, उमर आजम, उमर फारूक आजम को आपने कहा है, तमाम असहाबा अल्लाह तआला अजमईन को आपने कहा है। तो भाई हम तो ये कहेंगे, पहले आप तौबा कर लीजिए, उसके बाद अलग बात करिएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए। बहुत गलत लहजा। अरे मौलवी साहब आप फतवा ना दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, फतवा नहीं, हम फतवा ना, हमारी क्या औकात है किसी फतवा देने के लिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे। अरे मौलवी साहब सुन लीजिए पहले, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि फतवा चूतिया लोग देते हैं, माज़अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं? वही बात है। आपको यही नहीं पता फतवा होता क्या? अच्छा आप, हम लोग खानकाही लोग हैं, पहले बात सुनिए, हम लोग खानकाही लोग हैं। तो खानकाही लोग फतवा नहीं देते क्या? नहीं, फतवा होता क्या? फतवा होता क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। गलती है सुधार लो। अरे मौलवी साहब मेरी बात सुनो। गलती है सुधार लो। अरे सुन तो लो यार, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, ये पूछ रहा हूँ। मैंने 2 सवाल कर दिया आपसे, आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ये किया कि जो शख्स सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे, यार वो सब बात छोड़ो यार, अब भाड़ में क्या मतलब? जब सहाबा इकराम की बात आती है, इस बात तुम लोग, आपने जो गलती की करो। अरे सुन लीजिए पहले, आप नहीं बताना कि मैंने गलती की है नहीं की, मेरी बात सुनो पहले। अब वो साहब जिन्होंने मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाला आपके, ठीक है ना, उनका नाम है बिहार के रहने वाले कोई साहब थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ठीक है ना। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे। हाँ, उनका नाम नहीं है मेरे पास में, लेकिन नंबर में सबका ऐड नहीं किया हूँ। में कई लोग एडमिन थे, तमाम लोगों ने ऐड किया है ग्रुप में। उसके बाद मैंने सब एडमिन को हटा दिया, तो सिर्फ 2 एडमिन हैं। तो लमसम में 2-250 नंबर ऐसे हैं कि जिनका हमारे पास नाम नहीं है ग्रुप में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आपकी माशाल्लाह बात करने का अंदाज जो मुझे पसंद आया। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। वो साहब जो थे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। अब अगर मैंने उनको या उन जैसों को सुअर कह दिया तो क्या बुरा कह दिया बताए? सहाबा की शान में जो गुस्ताखी करे, सुअर से बदतर है नहीं है वो? देखो, पहला नंबर तो भाई हम इस सब मसला में फंसना नहीं चाहते हैं, सब बोलना चाहते हैं। हम सहाबी बरहक को मानते हैं, चाहे सहाबी हो चाहे आप मौलवी
तो हम उस मौलवी को मानते हैं अच्छा, जो राय आप हक वाले होते हैं। अच्छा मेरी बात बाकी सुनो। हम किसी मौलवी को हम कदर भी नहीं करते उतना। हजरत अमीर हमारी जो मुआविया के देखिए ताल्लुक से, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुकात से जो है आपके क्या तासुर है, क्या मौक़िफ़ है आपका उनके बारे में? भाई अमीर मुआविया तो फासिक था, है अमीर मुआविया तो फासिक था फासिक था? और क्या था? क्या कोई सबूत मुनाफिक है था आपके पास? जिंदगी, कोई सबूत है आपके पास? मुनाफिक था भाई साहब। मैंने कोई बोला ना भाई कोई इसका सबूत? ताल्लुक बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं। यही हाँ? चीज वो कह रहे थे ये तो तमाम साबुत यार मैं भेज दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप पर भाई, सुन लीजिए मेरी तमाम बात। साबुत हमारे पास हम भेज देंगे, जो भी है ना इसीलिए हम भेज वो देंगे। हजरत मुआविया अमीर क्या था, मुआविया की शान में मुआविया गुस्ताखियां कर रहे थे, सुनो, इसीलिए मैंने कहा मुआविया कि तुम और मुआविया तुम्हारे क्या था, जैसे मुआविया सुअर की हैं। माँ कैसी थी, मुआविया की बाप और कैसा था, मुआविया किसी की माँ पहले किसके साथ में थी, कहाँ कहाँ क्या क्या करवाई है, और इसीलिए तुम सबके सब मुआविया सुअर पैदा हो। हुआ है। सुनो, इसीलिए तुम सबके मैं सब सुअर मुआविया हो की मौलवी सब साहब। कुछ तक मैं बताऊंगा कि मुआविया की नस्ल कहाँ से जारी हुआ है। वही तो कह आप रहा हूँ किससे बात कर रहे हो आप? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं सारी डिटेल दूंगा तुम्हें भाई। अरे मौलवी मुआविया साहब, कैसे पैदाइश हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ मुआविया कहाँ आपसे? से पैदा हुआ, कहाँ से? जब आप कहाँ मुआविया से पैदा पैदा हुए? हुआ तो उस रात आप में कहाँ से जिस पैदा रोज हुए? वो मादरे चिकन में आया तो उस रात में हिंदा से कितने लोग मिले थे, ये सब बताऊंगा तुम्हें। अरे सुन क्या लीजिए मेरी पूछना बात, चाहते हो? आपको अपने बारे में इतना खबर बड़ा है कि आपकी माँ से कितने लोग मिले थे तब आप पैदा साहबी हुए? नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, तुम क्या आपको लेते हो? पता है आपकी आप माँ से साहबी कितने लोग बनाते मिले हो? तब आप पैदा हुए? हाँ? आपको पता है? क्या क्या? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी आपके पास व्हाट्सएप पे सब कुछ भेज दूंगा कि आपकी माँ से हाँ, कितने लोग मिले तब जाकर आप पैदा हुए। समझ रहे बात आपने? मैं भी भेज दूंगा आपके पास। सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हारी बात छोड़ने लगूंगा तो तुम भाग जाओगे। समझ आ में गए आया? अपने औकात पे। अबे अबे भौसड़ी वाले, तेरी मैया की चूत मारो, माधव चूत रिंदी के औलाद, तेरे माता की माँ चूत रहा हूँ, चल मैं रहे उसकी हैं, बता अब रहा हूँ फोन कि रख माँ दे तू। कहाँ कहाँ तेरी चूती भौसड़ी हालत वाले, पतली तुम हो बात गई करते तूने माधव चूत। भी। हाँ? सुनने वाले लोग अब फैसला खुद ही हाँ? कर लेंगे। व्हाट्सएप पे भेज देगा भौसड़ी वाले।